अपने आप चलने वाला जहाज। तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नई दिल दिला देने वाली हिंदी हॉरर कहानी में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें। लकड़ी तथा लोहे से बना एक यात्री समुद्री जहाज का नाम SS होमबोल्ड था, जो मलबा वाहक भी था। इस जहाज से समुद्री यात्रा का प्रारंभ सन 1898 में किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान में ये जहाज सिएटल से अलास्का के बीच यात्रा करता था। इस जहाज के कैप्टन का नाम इलियास जी बॉफम था। ये जहाज प्रारंभ होने के दिन से ही इसे सौंप दिया गया था। कैप्टन बॉफमन ने अपना समुद्री जीवन भी होमबोल्ड से ही आरंभ किया था। ये आरंभ से लेकर अंत तक विचित्रता ही रही। ना तो किसी अन्य कैप्टन ने इस जहाज को चलाया और ना ही बॉफमन ने किसी दूसरे जहाज को चलाया। कुछ दिनों तक ये जहाज सिएटल से अलास्का बंदरगाह के बीच चलने के बाद प्रशांत महासागर से उत्तर से पश्चिम बंदरगाहों के बीच चलने लगा। कालांतराल में कई बार इसमें तकनीकी खराबी आने की वजह से इस जहाज को बंद करने का विचार किया गया, मगर कैप्टन बॉफमैन ने सलीन विरोध कारण इस जहाज को बंद नहीं होने दिया। अपना जल जीवन उसी जहाज से शुरू करने के कारण कैप्टन बॉफमैन का इस जहाज से खास लगाव था। सन 1934 में कैप्टन बॉफमैन ने जब नौकरी छोड़ दी तब होमबोल्ड को विकसित करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि किसी भी अन्य कैप्टन ने इस जर्जर हुए जहाज का कार्यभार स्वीकार कर तरह मोल लेना उचित नहीं समझा। अवकाश प्राप्त करने के 8 अगस्त 1935 के दिन कैप्टन बॉफमैन का कैलिफोर्निया में जिस समय निधन हुआ, ठीक उसी समय से लगभग 650 किलोमीटर दूर पेड़ो बंदरगाह पर खड़े होमबोल्ड जहाज के लंगर अपने आप खुल गए। उत्तर दिशा की ओर कैलिफोर्निया के लिए अपने आप रवाना हो गया। इस जहाज को पेड़ो बंदरगाह पर विकसित करने के लिए लाया गया था और वहीं लंगर डालकर इसे खड़ा कर दिया गया था। अपने आप चलने वाले जहाज को देखकर पेड़ो बंदरगाह पर मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि बिना चालक के ये जहाज अपनी दिशा में आगे बढ़ने लगा था। लोग जब तक इस जहाज को रोकने का प्रयास करते, ये समुद्र में काफी अंदर पहुंच गया था। उस समय जहाज में कोई भी व्यक्ति नहीं था। बिना ईंधन के ही ये जहाज समुद्र में यात्रा करता रहा। एक अन्य कैप्टन की सहायता से इस जहाज को लगभग 6 माह के बाद वापस पेड़ो बंदरगाह में लाया गया था। जहाज के अपने आप चलने की घटना की जांच करने के लिए जांच कमीशन नियुक्त किए गई, परंतु नतीजा शून्य ही रहा। अंत में ये मानकर संतुष्ट कर लिया गया कैप्टन बॉफमैन की आत्मा से इसका गहरा संबंध था, इसलिए उसे अंतिम विदाई देने के लिए जहाज सारे लंगरों को तोड़कर बिना तेल कोयले से अपने आप चल दिया था। इसी सिएटल बंदरगाह में एक और घटना है। कैप्टन मर्लिन ऑलेस नामक एक मछुआरा विगत आने वर्षों से लियन नामक अपनी नौका की सहायता से सल्मन मछलियों का शिकार किया करता था। उसने जीवन भर अपनी उसी नौका से मछलियों का शिकार किया था। मर्लिन ऑसलैंड जब बूढ़ा हो गया और शिकार के लिए उसका जाना संभव नहीं रहा, तो उसने अपने पेशे से अवकाश ले लिया। मोहवंश उसको अपनी प्रिय नौका को समुद्र तट से कुछ दूर अपने निवास स्थान के निकट बालू में रखकर छोड़ दिया। 10 साल तक वो नाव खुले आकाश के नीचे रहने के वजह से झज्जर होकर वो बालू में धंस गई थी। जिस दिन ऑसलैम का देहांत हुआ उस दिन समुद्र शांत था। किसी तरह का तूफान व जवार भी नहीं आया था, परंतु अप्रत्याशित रूप से वो नाव बालू से अपने आप निकलकर समुद्र में चली गई और समुद्र में अपने आप तैरने लगी। 3 दिन तक वो नाव बिना किसी नाविक के समुद्र में घूमती रही और उसके बाद आइलैंड के तट के निकट उस स्थान पर जाकर खड़ी हो गई जहां ऑसमैन को दफनाया गया था। समुद्र में लहरें आती रहीं, किंतु वो नाव बिना किसी सहारे के उसी स्थान पर 12 साल तक खड़ी रही।
ठीक 12 साल के बाद उस दिन जिस दिन ओस्मान का देहांत हुआ था, वो नाव पुनः समुद्र के रास्ते स्वयं ही चलकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां ओस्मान ने उसे रखा था। इस घटना के बाद लोगों ने देखा कि ओस्मान का ताबूत उसी नाव के बीच में रखा था, जबकि ओस्मान को आइलैंड के निकट दफनाया गया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें।